बढ़ते आगे और अब बात करते हैं बिहार की। नीतीश कुमार ने आज मुस्लिम वोटरों को सीधा संदेश दे दिया। संदेश था कि जब हम हैं तो क्या गम है, यानी हमारे रहते किसी दूसरी पार्टी के बारे में क्यों सोचना। सबसे ज्यादा मुस्लिम बहुल सीट किशनगंज में प्रचार करते हुए नीतीश ने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन को वोट दिया तो फिर हिंदू मुसलमान झगड़े की वापसी हो सकती है। बिहार की वो इकलौती लोकसभा सीट जहां करीब 68% वोटर मुसलमान हैं। बिहार की वो इकलौती सीट जिस पर कांग्रेस का पिछले 15 साल से कब्जा है। अब उसी सीट को इंडिया गठबंधन से छीनने के लिए यहां नीतीश कुमार मैदान में उतर आए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश ने यहां वोटरों को सावधान किया कि अगर इंडिया गठबंधन को वोट दिया तो कल क्या होगा पता नहीं। आज जो गड़बड़ कर रहा है इसी को ले आइएगा, आप जान लीजिए कि फिर झगड़ा शुरू और फिर मारपीट और क्या क्या होगा कुछ पता नहीं। अकेला हम हैं और ये सब काम कराए, तो भूलिएगा मत। किशनगंज बिहार की वो सीट है जहां इस वक्त आरजेडी और कांग्रेस के दिग्गजों के साथ ही एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी सबसे ज्यादा जोर लगा रहे हैं। यह मुकाबला त्रिकोणीय है। कांग्रेस ने सिटिंग सांसद मोहम्मद जावेद को फिर से मैदान में उतारा है, तो एनडीए की तरफ से जेडीयू के मुजाहिद आलम मैदान में है। इस जंग को एआईएमआईएम के अख्तर उल ईमान ने त्रिकोणीय बना डाला है। तो अख्तर उल ईमान साहब बहुत सीनियर लीडर हैं और उनका जो परफॉर्मेंस रहा है किशनगंज की जनता पूरी तरह वाकिफ है, जानती है, और वो एक चाह रही है कि यहाँ पर एक बदलाव लाया जाए, एक नया सांसद चुनकर। किशनगंज में सारा दारोमदार मुस्लिम वोटरों पर है। वो जिस तरफ ज्यादा झुकेंगे जीत की संभावना उधर ही बनेगी। हिंदू और मुस्लिम झगड़ा को हम लोगों ने जो खत्म कर दिया, कब्रिस्तान की घेराबंदी कितना करा दिए, पहले कितना झगड़ा होता था। मुस्लिम वोटरों को लुभाते लुभाते नीतीश कुमार ने यहां लालू परिवार पर एक बार फिर जमकर निशाना साधा। आपसे फुटवा मांगने आएंगे, 9 गो बाल बच्चा पैदा किया। ये कोई तरीका है कि 9 गो बाल बच्चा पैदा करे? लोग अपना बीवी को बनावे, अपना लड़का को बनावे, अपने बेटी को बनावे, ये कोई तरीका है? नीतीश के धुआंधार हमले पर तेजस्वी यादव की पैनी निगाहें टिकी थी। भागलपुर से उन्होंने सीधा पलटवार किया। आप बताइए 17 साल में क्या किया? मुद्दे की बात कीजिए। आज लोगों को नौकरी देना शुरू किया, ये सारा काम चल रहा था, लेकिन बीजेपी वाला हाईजैक कर दिया चर्चा के। साफ है कि चुनावी जंग में अब निजी हमलों से बचने का दौर खत्म होता दिख रहा है। देखिए, किशनगंज पूरे देश में मुस्लिम वोट बैंक की सियासत के लिए बेहद हॉट सीट मानी जाती है। इसे समझने के लिए इस सीट का इतिहास जानना बेहद जरूरी है। बिहार की किशनगंज सीट की अगर बात करें तो इस सीट पर 1957 से लेकर 2019 तक जितने चुनाव हुए उसमें सिर्फ एक बार हिंदू उम्मीदवार की जीत हुई। वो साल 1967 था जब प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के लखन लाल कपूर यहां से सांसद बने थे। इस अपवाद को छोड़कर किशनगंज से हमेशा मुस्लिम उम्मीदवार ही जीतते आए। 1999 में किशनगंज में बीजेपी के सैयद शाहनवाज हुसैन ने जीत हासिल कर सबको चौंका दिया था। तब मुकाबला त्रिकोणीय था और आरजेडी और एनसीपी के साथ बीजेपी मैदान में थी। मुस्लिम वोट बंटने का फायदा सीधे बीजेपी को मिला था और सैयद शाहनवाज हुसैन ने 6488 वोट से जीत हासिल कर दी और सबको चौंका दिया था। यानी मुस्लिम वोट बंटने से चौंकाने वाले नतीजे मुमकिन है। खैर, ये तो बात हुई बिहार की। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।